volume keys. आवाज नहीं आनी चाहिए। बार बार आपको समझाया जाए लेकिन आपके दिमाग में बात नहीं घुस रही। जितनी दफा आपको कहा गया कि आवाज ना करें, क्यों बोल रहे हो? शांति से आप प्रोग्राम का मजा ले। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो फिर माहौल में अफरा तफरी पैदा होगी। तो शांति से आप खुद भी शांति से बैठो, प्रोग्राम को शांति से चलने दें। आवाज नहीं करेंगे कोई बच्चे, और खासकर छोटे बच्चे जो गैलरी में बैठे उनकी भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने इज़्ज़ाम, असातिज़ाए किराम, आज हम और आप यहाँ पर 26 जनवरी के मुनासिबत से जमा हुए हैं। अभी परचम कुशाई की तकरीब के इख्तिताम के बाद हम और आप इस हाल में जमा हुए हैं और अब प्रोग्राम का इस प्रोग्राम का आगाज, जैसा कि हमारे महफिल की ये रस्म रही है, इसका आगाज तिलावत कलामुल्लाह से किया जाता है। इसी मुनासिबत से मैं तिलावत कलामुल्लाह पेश करने के लिए दावत देता हूँ खुज़ैमा जमशेद को, वो आए और तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। और खुज़ैमा जमशेद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फलसफा कुरान का। और जब सामने अभी हमारा कलामुल्लाह सुन रहे थे, अब इसके बाद इसके बाद पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ
हफीजुर रहमान और आतिफ को वो आए और हफ्ते बारी ताला पेश करें। हफीजुर रहमान व आतिफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। अभी हम और आप लोग रब की तारीफ में इंडिया कलाम सुन रहे थे, जिसके बारे में शायर कहता है कि जानता है हमें रोजी कहाँ पहुँचाना है, जानता है हमें रोजी कहाँ पहुँचाना है, सख्त पत्थर में अधिकार सुनाने वाला। अब आइए इसके बाद नाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए मैं एक छोटे से तालिब इल्म को दावत दूं इस शेर के साथ कि साहिबे तर्ज शहंशाह तरन्नुम है वो, साहिबे तर्ज शहंशाह तरन्नुम है वो, गुलशने बज़्म में फूलों का तबस्सुम है वो अगर नगमा सरा हो तो हवाला हो जाए, जैसे वो चांद तुलू और उजाला हो जाए। एक छोटे से तालिब इल्म मैं दावत देता हूँ नाते नबी पेश करने के लिए मोहम्मद अयान को, वो आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। मोहम्मद अयान जो खाली पे बैठा है जरा, चलो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे अफजल बरतर हमारे नबी, सारे के पर हमारे नबी, कोई उनका न है और न होगा कोई, सारी दुनिया से बढ़कर हमारे नबी, गुमराहों को दिखाई है राहे हुदा, जिनमें से बढ़कर हमारे नबी, जिसने रुसवा किया उसको दी है दुआ, कितने अच्छे पैगंबर हमारे नबी, बख्शवाएंगे उम्मत को महशर के दिन, सरफराज महशर हमारे नबी, जाने जाने न देंगे हम दूसरी, जानो मिलते हैं हमारे नबी, सबसे अफजल बरतर हमारे नबी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, ये एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त प्यासा दिखाई देता है। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान एज़ाम, आज 26 जनवरी की मुनासिबत से आप तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, हम आपकी आमद पर आपको खुशामदीद और अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं, क्योंकि आपने अपनी तमाम गुनाह मसरूफियात को तर्क करके हमारी दावत पर आप यहाँ तशरीफ लाए। ये हमारे लिए, हमारे मदरसे के लिए, हमारे मदरसे के मेंबरान के लिए बहुत खुशी की बात है। हम दुआ करेंगे कि आपका दिल इसी तरीके से मदरसे से जुड़ा रहे और मदरसे को आगे बढ़ाने में इसी तरीके से आप आगे आते रहें और मदरसे को एक ऊंचे मकाम पर ले जाएं। आमीन। मोहतरम सामईन किराम, आज के इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं एक हमारे बड़े, हम सब के बड़े नियाज अहमद साहब, जो इस मजलिस की सदारत फरमा रहे हैं। मोहतरम सामईन किराम, हम और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे कौमी त्योहारों पर जश्न मनाए जाते हैं, लेकिन उन तमाम कौमी त्योहारों में दो त्योहार बहुत अहम हैं, एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। मोहतरम सामईन किराम, आप इस बात से वाकिफ होंगे कि हिंदुस्तान के ऊपर एक ऐसा दौर था, जो दौर मुश्किलात का दौर था, जो दौर परेशानियों का दौर था, जहां पर लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती होती थी। इसीलिए बहुत सारी कोशिशों के बाद, सालों की कोशिशों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ।
लेकिन हकीकी आजादी सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से आजादी न थी, बल्कि जरूरत इस बात की भी थी कि इस मुल्क को चलाने के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक कानून की जरूरत थी, और ताकि उस कानून की रोशनी में इस मुल्क को आगे ले जाया जा सके। इसी के पेश नजर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में 7 लोगों की टीम बनाई गई। उन 7 लोगों ने 2 साल 11 माह 18 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद एक कानून तैयार किया, जिसे हम आईन हिंद के नाम से जानते हैं। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, जिसकी मुनासिबत से हम और आप ये दिन मना रहे हैं। मोहतरम सामीन, अब इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत दूंगा हिंदी तकरीर पेश करने के लिए महफूज रहमान को कि वो आए और हिंदी तकरीर पेश करें। महफूज रहमान। सदर मोहतरम, हकम साहिबान, मुफ्ती इकराम और मेरे प्यारे भाई, आज यौम जमहूरियत के मौके पर मैं आप लोगों के सामने मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। दयारे इश्क में अपना मकाम तलाश कर, दयारे इश्क में अपना मकाम तलाश कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरी खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजादी से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, जिसको आजाद कराने के लिए सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों ने मिलजुल कर इस देश को आजाद कराया। और हम जानते हैं कि इस देश को आजाद कराने में जान और माल की कुर्बानियां देनी पड़ी, और इसी क्रम में हमारा मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। इसके बाद देश को चलाने के लिए एक कानून की जरूरत पड़ी, जिसको संविधान के रूप में तैयार किया गया, और इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान में लागू किया गया, और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बन गया। संविधान को बाबा भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में लिखा गया, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। अगर हम हिंदुस्तान के आजादी के पन्नों को पलटेंगे और अगर हम हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो उनमें से कई स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हमारे सामने आएंगे, जैसे महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान वगैरह। इनमें से जो एक नाम हमारे सामने आया, जिन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दिलाने में ही अपना किरदार नहीं निभाया, बल्कि इस देश को शिक्षा प्रणाली दी, जिन्हें आधुनिक शिक्षा प्रणाली का निर्माता कहा जाता है, वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद आजादी के बाद हिंदुस्तान के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए, और उन्होंने इस जिम्मेदारी को ईमानदारी, लगन और जुनून के साथ निभाया, जिसकी वजह से लोग उनको आज भी याद करते हैं और इंशाअल्लाह हमेशा याद करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ पत्रकार, राजनीतिक भी थे, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम में एकता मानते थे। हिंदू मुस्लिम में एकता, भारतीय राष्ट्र में क्रांति पर आधारित अजलार और अलबलाग नामक 2 साप्ताहिक पत्रिका निकाली, जो आजादी के समय लोगों को, दिलों को आपस में जोड़ने और एकता की भावना पैदा करने में अहम किरदार निभाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का
गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। वो 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के पहले व्यक्ति बन गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद जब हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने भारत को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट का परमिशन दिया और इसके साथ साथ आईटीआई यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिया। इतना ही नहीं बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बड़े इंस्टीट्यूट की स्थापना की। खामोशी का मुजाहरा क्योंकि अभी चुपचाप बैठे। वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद जयंती को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। माशाअल्लाह को मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, मेरे मौला मेरी धरती को सलामत रखना, लालो याकूब से मिट्टी को सलामत रखना, मेरी धड़कन मेरी पहचान मेरा इस्बात वजूद, मेरे मालिक मेरी बस्ती को सलामत रखना। अब आइए इसके बाद अगली जुबान में एक तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ चारों के तालिब इल्म समीउल्लाह को। क्यों अंग्रेजी तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ अरसलान मोहसिन को, ये आए और अंग्रेजी जुबान में तकरीर पेश करें। अरसलान मोहसिन। Respected guests, teachers, and all my dear friends, today I feel honored to speak on the occasion of Republic Day. Republic Day celebrated every year on the 26th of January is a day of pride and patriotism for every Indian. It was on this day in 1950 that our Constitution came into effect, laying the foundation of our Constitution, laying the foundation of our democratic country. The Constitution is justice, equality, liberty and fraternity for all the citizens. As Muslims, we must understand and create the values of the Constitution which grants us माशाअल्लाह। चलें बेहतर है, गिरते हैं सर सवार के मैदान जंग में, बोलते कि क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल करें। आइए इसके बाद एक नज़्म पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ फैयाज और उनके रुहमा को कि वो आए और एक नज़्म पेश करें। फैयाज और उनके साथी। अजीज तलबा, आप खामोश हैं और गौर से सुने। आपके जो साथी यहाँ पर आकर कोई चीज पेश कर रहे हैं, ये आप सुने, ये आपके लिए बहुत मुफीद है, आपको जानकारी हासिल होगी, ये जरूरी है आपके लिए। खामोशी के साथ सुने। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरी आँखों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा
प्रेसिडेंट साहब नागरिक को उठाओ को सुपर देता हूँ कि वो माइक पे आ जाए और कोई बेहतरीन अंदर में सुना करके साहब महफिल को तरोताज़ा बना दें। जरा मुल्तवी छा दीजिए। जनाब अख्तर राहुल साहब तस्वीर ले आएगा। अभी चले जाओ बैल अब इसके बाद उर्दू तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ शहाबुद्दीन को, वो आए और उर्दू तकरीर पेश करें। शहाबुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। सदर अज़ीम वक़ार, मेहमानान इज़ाम, मुशफ़िक़ों मुरब्बिय खानसाए इकराम और मेरे इल्मी सफर के साथियों, हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आज ये मुहर्रिया है जब साल हर साल की मशक्कत के बाद, कुर्बानियों के बाद हमारा देश आजाद हुआ, हमारा मक्का आजाद हुआ। तो बात की थी एक ऐसा कानून और एक दस्तूर काम वज़ा किया जाए जिसमें सबको बराबर हिस्सा दिया जाए। तो आज ही के दिन 1950 में एक दस्तूर वज़ा किया गया जिसमें सबको बराबर दर्जा अता किया गया। इसी मुनासबत से आज के दिन यानी 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के नाम से जश्न मनाई जाती है, क्योंकि जंग में मुसलमानों और खुसूसन मदारिस इस्लामिया का किरदार कलीदी किरदार रहा है। इसलिए आज की इस खुर्रम महफिल में मैं जिस मौजू पर तशरीह करना चाहता हूँ वह मुल्क मिल्लत की तामीर में मदारिस इस्लामिया के किरदार। मेरे भाइयों, मदारिस इस्लामिया असल तालीम और तबलीग के वो इस्लामी मसले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की हिफाजत और उसकी नश्र व इशाअत में कलीदी किरदार अदा किया है। इन्हीं के पैर इन्हीं के तरबियत याफ्ता उलमा व मुबल्लिगीन ने इस्लामिक ज़ब्त हयात को दुनिया में आम किया है। इन मदारिस ने कभी दरख्त के सारे अपने पढ़ाई में अंजाम दिए, तो कभी घास फूस के झोपड़ों और कभी मदारत में और कभी बुलंद वाला आलिशान बिल्डिंगों में। मस्जिद नबी के बाहर सुबहानी सबूत जैसे शोर या तकरीर मुख्तलिफ शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगी। तहरीक के बानी मोहतरम इंसानियत रहमत कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके अव्वलीन पैद याफ्तान और उनके खुदनिया है। इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु कहा है। आखिरी मुबारक और लायक शुक्र सिफात और शख्सियत है जिन्होंने इस तहरीक में शामिल होकर इस मिशन को आगे बढ़ाया और आने वाली नस्ल तक मुंतकिल किया। मेरे भाइयों, तारीख ने और इस बात पर शाहिद अदल है कि मदारिस इस्लामिया के तरबियत याफ्ता उलमा ने तारीख के हर दौर में जिंदगी के तमाम शवाजात में खाजाना रवाना किया, दुनिया के सामने अपनी क़यादत और क़यादत का बेमिसाल नमूना पेश किया। पूरी दुनिया के अंदर जब भी फितना और फसाद, जुल्म और बर्बरियत की हवा चली तो मदारिस इस्लामिया ने खुदा हिजाब बुलंद करके इसको खत्म किया। जब तहजीब और सकाफत और ज़ुबान अदब के साथ खिलवाड़ किया गया तो मदारिस इस्लामिया ने खुदा हिजाब बुलंद करके इसको खत्म किया। मेरे भाइयों, यही नहीं बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब अरब के अंदर कुफ्र शिर्क की आग लगी तो साहब को गुलजार बनाने के लिए, तो साहब को रोशन चिराग बनाने के लिए कोई और नहीं बल्कि मदारिस इस्लामिया के एक रोशन चिराग मुजद्दिद सानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह थे, जिन्होंने अपने इल्म की तरह से कुफ्र शिर्क की तारीख जन्नत और जिला बख्शी। मोहतरम सामईन इकराम, आज हम तारीख के औलाद पर नजर डालें तो हमें मदारिस इस्लामिया के किरदार एक रोशन बात के नजर आएगा। तारीख में हमें यह दिखेगा कि जब फिक्र सादात ने सर उठाया उसकी सरगोशी में मदारिस इस्लामिया के तरबियत याफ्ता उलमा शेखुल इस्लाम इब्न तैय्यिया रहमतुल्लाह मैदान में आए और तातारियों के फितने का फिर के साथ मुकाबला किया। मेरे भाइयों, यही नहीं कितने कादियानी ने जन्म दिया उसको भी खुद से फाड़ देखने के लिए फातिह कादियान मुनव्वर इस्लाम अल्लामा तआला अहमद सरी रहमतुल्लाह ने जन्म दिया, जिन्होंने जो कि मदारिस इस्लामिया के प्रवर्तक थे। इन्होंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को बड़ी कठिनाई के बारे में मजबूर कर दिया। मोहतरम सामईन इकराम, बरसों
क्या मुकदमात के बावजूद आज हर तरफ से ये सवाल उठता है कि मदारिस इस्लामी ने मिलत को क्या दिया। भाइयों, अगर आपको कुछ नहीं था ये पूछ लेते कि मदारिस इस्लामी ने मिलत को क्या नहीं किया। अगर आप पूछते हो तो मैं कहता हूँ कि मदारिस इस्लामी ने मिलत को बेशाई नहीं दी, मदारिस इस्लामी ने मिलत को बेफर्जगी नहीं दी, मदारिस इस्लामी ने अपने नौहां हालों को बेइज्जत नहीं बनाया, मदारिस इस्लामी ने अपने फर्जंदों को बेइज्जत नहीं बनाया। मोहतरम सामीन इकराम, इतना ही नहीं बल्कि जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने अपना नापाक कदम रखा और हिंदुस्तानियों का निशाना बनाना चाहा तो सबसे पहले इस खानदान ने अगर को महसूस किया वो बड़ी मरी खानदान थी। और शाह का फतवा क्या था, जो दुश्मनों की नजरें समझना पर गिर पड़ी और अंग्रेजों की नींदें खराब होने लगी। अंग्रेजों के नापाक प्रधान मुकाम बनाने में बड़ी इलाही खानदान थी जो कि मदारिस इस्लामी की फरवरत से पेश रहे। फिर भाई इतना ही नहीं बल्कि जब सरजमीन हिंद से पाकिस्तान हिजरत की बात आई तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इमाम हुसैन ने जो कि मदारिस इस्लामी के इंतजार थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो जान लो तारीख में माफ नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने सिलसिले का आगाज किया और लोगों के कानों में इनकी आवाज पहुंची तो चलते ही कदम रुक गए और जो लोग पाकिस्तान जाने का इरादा कर चुके थे उन्होंने अपना इरादा तर्क करके उस वतन में रहने को तरजीह दिया। मेरे भाइयों, यही मदारिस इस्लामी का किरदार और एक रोशन तारीख है। आज लोगों ने बुलाकर दहशतगर्दी का अड्डा कर दिया है। हालांकि जिन्हें है शौक की खेले वतन की इस्मत से, जिन्हें है शौक की खेले वतन की इस्मत से, उन्हीं का दावा है कि हिंदुस्तान हमारा है। मोहतरम सामीन इकराम, अब आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ वो हो कि मुल्क की आज़ादी में इन्होंने भी कुर्बानियां दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और हमारे लिए हमारे दस्तूर को हमारे लिए फायदेमंद बनाए और उनको मिलत की तामीर का तामीर की तरक्की का जरिया बनाए। आमीन। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बदला जो वक्त गए रफाकत बदल गई, बदला जो वक्त गए रफाकत बदल गई, सूरज भला तो सारे की सूरत बदल गई। एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, एक उम्र तक मैं उसकी जरूरत बना रहा, फिर यूं हुआ कि उसकी जरूरत बदल गई। आइए इसके बाद एक नज़्म पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ नूर सभा और सहयोगियों को फरमाएं और नज़्म पेश करें। बहुत दिल कैसे बड़ा की खुशनुमा हर से नजारा है, खुदा ने इस जमीन पे गोए जन्नत को उतारा है। जमीन हिंद है ये जान दिल को इस पे वारा है, लहू दे कर उसे पीता है उसको निखारा है। उसे दिल से हमको प्यारा है, हमारा है
वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और इसके बाद अजीज तलबा व तालिबात, बच्चों का प्रोग्राम खत्म हुआ। अब इसके बाद आपके सामने आपके उस्ताद मोहतरम को दावत देता हूँ। आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा और जो भी बातें बताई जाएंगी उसको अपने जहनों में महफूज रखिएगा। मैं दावत देता हूँ साहिल सर को कि वो आए और अपनी कीमती बातों से तमाम तलबा को मुस्तफीद करें। साहिल सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे बच्चों से अपील है कि जो भी बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सारे बच्चों की जिम्मेदारी, जो भी बच्चे अपना अपने बता रहे हैं, सारे बच्चों से अपील है कि सारे बच्चे जो भी बात कर रहा हूँ आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा प्लीज। जो भी छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं या जो गैलरी में बैठे हुए बच्चे हैं, आप मेरे द्वारा सभी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण, अभिभावकगण, गांव से आए आदरणीय बुजुर्ग, नारी शक्ति, युवा प्रेमी और इस सभा में उपस्थित तमाम मेहमानों का मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से और ग्राम परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब यहाँ इकट्ठा होकर दरगाह इस्लामिया के इस प्रांगण में संविधान के लागू होने के 75वें वर्षगांठ के प्रतीक के रूप में हम यहाँ पर एकत्रित होकर अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं इस गणतंत्र दिवस की आप सभी ग्रामवासियों को, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, आप सभी अतिथियों को इसका ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मीना प्यार पे हम दोनों है प्यासे। मैं मुस्लिम हूँ, मीना प्यार पे हम दोनों है प्यासे। मैं समझन करना उसको बहुत मुश्किल दिन में चलेगा। खूब बहती है अम्न की गंगा पहने दो, खूब बहती है अम्न की गंगा पहने दो, मत फैलाए देश में गंगा रहने दो। खूब बहती है अम्न की गंगा पहने दो, मत फैलाए देश में गंगा रहने दो। लाल हरे रंगों में न बांटो हमको, लाल हरे रंगों में न बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक हुकूमत किया। लगभग 200 सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, उनके चंगुलों में कैद रहे, उनके हाथों की कटोरी बनकर रहे। अंग्रेजों ने इन 200 सालों के अपने शासनकाल में हम भारतीयों पर खेलने शुरू किया। चाहे जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हो, चाहे वो परिवार विभाजन की बात हो, चाहे वो काले पानी की सजा की बात हो, या इसी प्रकार से जो भी भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया उसकी बात। अंग्रेजों ने हम पर बुरी तरीके से बहुत बेरहमी से हम पर शुरू किया। अंग्रेजों ने सैकड़ों भारतीयों को मौत के घाट उतारा। अंग्रेजों ने लाखों भारतीयों को भुखमरी के उबलते हुए भटकते हुए चारों के अंदर धकेल दिया। अंग्रेजों ने हमारे भारत की
वीर सपूतों ने हंसते हंसते फांसी को पल्ले से छोड़ लिया, कितनी माताएं बहनें विधवा हो गई, कितने बच्चों की चोटियां और कितने घरों की लोकेशन हुई। कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवानी जुनून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, वीर जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज मारे नहीं थे, गोलियों से खून दिया था, गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, गोलियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेलुलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं, आजादी की बात हो रही है, राजनीति से मिली नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू में मोल हुआ था भगत सिंह, कलाम और अशफाकुल्लाह खान जैसों से। मौत गोली खाई थी, मौत गोली खाई थी बेटे लड़के फंदे पर, मौत गोली खाई थी बेटे लड़के फंदे पर। आजादी का मोल हुआ था या आजादी की देर उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। प्यारे बच्चों, इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने के लिए हमारे वीर सपूतों ने बहुत कुर्बानियां दी। हमें अपनी कुर्बानियों का भूलना नहीं चाहिए। ये तो बच्चे शांत रहेंगे, ये जो 26 जनवरी का अवसर हमें मिला है, ये जो हम इतने पुरस्कारण तरीके से 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप याद करिए ये 26 जनवरी उस 23 मार्च से ऊपर गुजरा है जिस 23 मार्च में भगत सिंह, सुखदेव और इसी प्रकार से राष्ट्रपति को फांसी दी गई। ये 26 जनवरी हमें यही नहीं मिला है। इस 26 जनवरी के पीछे आप याद करें चंद्रशेखर आजाद की घटना को, जिसने अगले पांच में अपने पिस्टल से अपने पिस्टल की लाश को लेकर अपने मस्तक में उतार लिया। ये 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाने का मौका यूं नहीं मिला। इसके पीछे आप याद करिए 30 अक्टूबर की घटना, जब लाला लाजपत राय की पूरी अंगों को अंग्रेजों की बेदर्द लाठियों ने मार मार के तोड़ दिया। ये आजादी हमें यूं नहीं मिली है। आप याद करिए उस घटना को जिसने अंग्रेजी जेलों के होश को उड़ा दिया। प्यारे बच्चों, हमको अंग्रेजी बहुत ही तपस्याओं के बाद मिली, तो काफी संघर्षों के बाद, काफी परेशानियों और मुसीबतों के बाद, काफी जिद्दोजहद करने के बाद, काफी कुछ न्यौछावर करने के बाद, काफी वीर सपूतों को जलाने के बाद अंततः हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। अब इसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया, तो आजादी के बाद हमारे इस देश को, हमारे इस इतने बड़े देश को सही तरीके से चलाने के लिए, शांतिपूर्वक तरीके से चलाने के लिए हमारे देश को एक कानून और एक सिस्टम की जरूरत है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के पास अपना खुद का कोई भी कानून व्यवस्था नहीं था, कोई संविधान, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। बिना संविधान के हमारा देश ठीक उसी प्रकार से था जिस प्रकार से बिना रूह के शरीर होता है। प्यारे बच्चों, संविधान सभा की अथक मेहनतों और कोशिशों के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में हमारे भारत देश का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था। अब जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे भारत देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसको लागू किया गया, इसको जब प्रभाव में लाया गया और तब से हमारा देश एक गणतांत्रिक देश बन गया और हम अपने आप को गणतंत्र कहते हैं, गर्व से गणतंत्र कहते हैं। और तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे या एज ए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्यारे बच्चों, आज ही हम जश्न मना रहे हैं, आज ही हम अपने गणतंत्र दिवस को खुशी खुशी मना रहे हैं।
their sacrifices and bravery are the real heroes. Jai Hind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज में अभी आप खिताब सुन रहे थे। वाकिफ है इस रात से ये दारुल थी, हर दौर में तस्वीर वफा से हुई है। मोहतरम सामईन, अभी आपने आज़ादी की तारीख और तवारीख के बनने की तारीख को आपने सुना। अब आइए इसके बाद मैं एक नज़्म पेश करने के लिए बरादरम अख्तर रियाजी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और एक नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नज़्म पढ़ने का हुक्म हुआ है, तबीयत आसाज है लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहा हूँ, समाज सुनना है। मेरे ख्वाबों का गुलशन सलामत रहे, मेरे ख्वाबों का गुलशन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे। प्यारे भारत की धरती है बेहद हसी, प्यारे भारत की धरती है बेहद हसी, खेल से गलियां में बागा तो है दिल नशी, खूबसूरत सलामत रहे, खूबसूरत ये आंगन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे। जानिसारों की धरती है हिंदुस्तान, जानिसारों की धरती है हिंदुस्तान, प्यारों तक वफा की है खुशबू यहाँ, मेरे पुरखों का मस्कन सलामत रहे, मेरे पुरखों का मस्कन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे। शर फसाद और फितने से महफूज हो, शर फसाद और फितने से महफूज हो, हर तासुब झगड़े से महफूज हो, एक जहती कदरपन सलामत रहे, एक जहती कदरपन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे। अमन के जो है दुश्मन वो बर्बाद हो, अमन के जो है दुश्मन वो बर्बाद हो, भाईचारा से साथ सब आबाद हो, ये मोहब्बत का हरमन सलामत रहे, मेरे ख्वाबों का गुलशन सलामत रहे, मेरी जान मेरी धड़कन सलामत रहे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तलबा, आप खामोश हो जाएं। तबीयत नासाज थी, इसके बावजूद भी माशा साथी कहने पर अफसर भाई ने कुछ अशार यहाँ पर भेज दिए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर से
आबलों का शिकवा क्या, आबलों का शिकवा क्या, ठोकरों का गम कैसा, आदमी मोहब्बत में सबको भूल जाता है। बेहतरीन अशार अभी आपके सामने पेश की गई। अब आइए इसके बाद एक ऐसी शख्सियत को दावत देता हूँ जिसके इल्मों पर से हर शख्स वाकिफ हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी को इल्म के फरोग में सर्व कर दी और अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत सारे तजुर्बात किए। मैं गुजारिश करता हूँ मास्टर मोइनुद्दीन साहब से कि वो हम तमाम लोगों के सामने अपने तजुर्बात की रोशनी में अहम बातें पेश करें और उस पर तमाम लोगों को अमल करने वाला बनाएं। जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे इधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अभी बच्चों आज आप यहाँ यौम जमहूरिया का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए। ये यौम जमहूरिया ये लगभग एक रवायत बन चुकी है, इससे हम लोग सबक नहीं हासिल रखते। हर साल मनाते मनाते हमारी आदत पड़ गई है, हमसे सबक हमको लेना चाहिए कि कुर्बानियों का त्योहार है। जैसे क्योंकि आप ये महासिल कर रहे हो तो आपको कुर्बानियां देनी पड़ेगी, तब ये महासिल होगा। ये महासिल करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। तो आप लोगों को भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। बच्चों ये मुल्क हमारा गुलाम सा मुल्क है। बहुत हमारे हिंदुस्तान के जो महापुरुष थे, जो अजीम शख्सियतें थीं, उन्होंने गुलामी को महसूस किया और गुलामी से आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां पेश कर दी। अपना तन धन सब निछावर कर दिया, जानों की कुर्बानी पेश कर दी, मालों की कुर्बानी पेश कर दी। और खासतौर से उलमाए सादिकपुर का, हमारे उलमा ने बड़ी जबरदस्त कुर्बानियां पेश की हैं। दादाबादी में खासकर से उलमाए सादिकपुर ने अपना तो सब कुछ निछावर कर दिया, सब कुछ अंग्रेजों ने उनका बर्बाद कर दिया था। ये कुर्बानियां हैं मुसलमानों की हिंदुस्तान की आजादी में। लेकिन लोग कहते हैं साहब हम वफादार नहीं हैं, ये तो उनकी जहालत है। हालांकि हमारे मुसलमानों ने जबरदस्त कुर्बानियां पेश की है हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। इसके बाद जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो हमारे मुल्क के निजाम को चलाने के लिए, मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए यहाँ के कानून की जरूरत है। कानून की किसी भी इदारे को, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए कानून की जरूरत पड़ती है। तो हमारे मुल्क के बासों लोगों ने, स्कॉलर्स ने इसके लिए कानून बनाया, कानून को लिखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अगुवाई में हिंदुस्तान का कानून लिखा गया और जब ये लिखकर के कंप्लीट हो गया तो 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क में इस कानून को नाफिज कर दिया गया। अब इस कानून के मुताबिक हमारा मुल्क आगे की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ने लगा। धीरे धीरे बहुत सारे मैदानों में, बहुत सारे शोबों में मुल्क में तरक्की की और मुल्क का नाम दुनिया में रोशन हुआ। लेकिन ये हम लोगों को बहुत खुशी है कि कुछ ऐसे लोग हुकूमत में आ गए हैं, हुकूमत की बागडोर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गए हैं जो मुल्क के वफादार नहीं, ये हिंदुस्तान के लोगों के वफादार नहीं, जो हिंदुस्तानियों के लिए काम नहीं करते, चंद कुछ लोगों के लिए काम करते।